साल 1922 जब क्रांतिकारियों की एक बड़ी जमात अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में लगी हुई थी, जब क्रांति की परिभाषा हिंसा तक न सीमित होकर शिक्षा और सामाजिक चेतना का रूप ले रही थी, उसी साल हिंदुस्तान की बदलती तकदीर के साथ बदली विश्वविद्यालयों की परिभाषा और स्थापना हुई दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू की। भारत की शिक्षा के आधारभूत स्तंभों में डीयू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी हुकूमत से टकराव, आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी के बाद देश में जो भी सामाजिक आंदोलन हुए, उसमें डीयू की भूमिका न केवल एक दर्शक के भांति रही, बल्कि उसने उन सभी आंदोलनों में अपने पद चिन्ह छोड़े। 1922 के उस दशक में डीयू में महज 3 कॉलेज हुआ करते थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जिसकी स्थापना 1882 में कैम्ब्रिज मिशन के तहत हुई थी। वहीं दूसरा था हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना 1899, और तीसरा रामजस कॉलेज, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। डीयू की शुरुआत सिर्फ 2 फैकल्टीज, आर्ट्स और साइंस और 8 डिपार्टमेंट्स के साथ हुई थी। यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन 1923 में हुआ था और डीयू के पहले चांसलर थे वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग और वाइस चांसलर थे हरि सिंह गौर। डीयू ने शुरुआती दशक में बहुत से परिवर्तन देखे। उस परिवर्तन में डीयू आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष से लेकर देश के बंटवारे तक का साक्षी रहा। समय बदलता गया और डीयू के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस की संख्या भी। देश के विभाजन के बाद हंसराज, खालसा, देशबंधु और किरोड़ीमल जैसे कॉलेजेस की स्थापना हुई। 750 छात्रों के साथ शुरू हुए इस डीयू के अंतर्गत आज की तारीख में कुल 90 कॉलेजेस, 87 डिपार्टमेंट और 6 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से कई क्रांतिकारी पढ़कर निकले। डीयू कई आंदोलनों की कर्मभूमि भी रही है, चाहे वो आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ हो या उसके बाद होने वाले मंडल कमीशन के खिलाफ, या फिर अन्ना हजारे के द्वारा चलाए जाने वाला एंटी करप्शन मूवमेंट हो। 26 जनवरी 1936 का वो दिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्टीफेंस के छात्रों ने कॉलेज की इमारत के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराया, जो वहां अगले 4 दिनों तक लहराता रहा। तो कुछ यूं थे दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्भीक छात्र। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, किस्से बहुत हैं। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी डीयू के छात्रों ने मंडल आयोग के विरोध में प्रदर्शन और हड़ताल भी की। इमरजेंसी के वक्त की बात करें या फिर निर्भया कांड की, डीयू के स्टूडेंट्स हमेशा से ही ऐसे मुद्दों पर एक्टिव रहे हैं। मी टू मूवमेंट हो या फिर किसी बिल के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट, डीयू के छात्र कभी पीछे नहीं हटे हैं। यहाँ भारत के भविष्य को संभालने वाले असल में पलते हैं, या कह दें कि बढ़ते हैं। डूसू की वजह से डीयू राजनीति या कहें छात्र नीति से कभी दूर नहीं रहा। आईसा, एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई के बीच की भिड़ंत हमेशा से छात्रों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। डीयू के इतिहास की कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं होती है। यहाँ से तो अभी भारत पुनर्निर्माण की गाथा आरंभ होती है। सन 1973 जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस की स्थापना के साथ 2 कैंपस बने, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। नॉर्थ और साउथ कैंपस की फैसिनेटिंग लाइफ हमेशा से बॉलीवुड फिल्म निर्देशकों और सितारों के आकर्षण का केंद्र रही है। इसी कैंपस में रणबीर कपूर जैसे उम्दा कलाकारों ने अपने अभिनय को फिल्माया है। कबीर सिंह, फुकरे, स्पेशल 26, तनु वेड्स मनु जैसी कई फिल्मों को डीयू कैंपस में ही फिल्माया गया है। ये तो बस एक ट्रेलर था ब्रो, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। डू यू नो डीयू में किस किस ने पढ़ाई करी है? वेल, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अदिति राव हैदरी, अर्नब गोस्वामी, राजा रवीश कुमार, उमा कुरैशी, ऋषभ पंत।
बेसिकली बहुत सारे लोग हैं, मगर आज हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दिल से अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों से दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के बारे में। और आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आप भी चलेंगे हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सफर पर। यार लेकिन ये शुरू कहाँ से करें? अच्छा टेल मी, डीयू सुन के तेरे दिमाग में पहली चीज क्या आती है? पढ़ाई, फेस्ट्स, लोगों से मिलना। हाँ ये तो हो गया, अब सच बता। सच बताओ तो यार दोस्तों के साथ घूमना, गेड़ियाँ मारना। वेट, ये सब तो है, पर उससे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक्स के बारे में। ये भी ठीक है। तो चलिए डीयू के स्टूडेंट से ही सुन लेते हैं डीयू के एकेडमिक्स के बारे में। Okay, in DU, like when I come from my home, I was expecting that it will be a very life great, and I will meet a lot of people, new people, and then I would have a privilege to visit other colleges. And in reality, also, I kind of feel like I got the vibe, and I got a lot of new friends like them. They are so like genuinely good people, and I feel so happy to be part of this. And also I visit a lot like colleges, FACE and all, and I got a lot of experience, and I feel so happy to be a part of this, and I feel so happy that I chose GU. And yeah, I'm very great. If I go back home, then I would tell all my friends that who doesn't get admission in DU, I would tell them all the positive and negative that I experienced. But most of all, I'm very happy to be a part of this. Thank you. कॉमर्स के लिए बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है हंसराज। बाकी क्राउड भी अच्छा है। अब लास्ट ईयर में यहाँ पे आए हैं तो एक तो ये मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि हम लास्ट ईयर के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया और एज एक्सपेक्टेड है। आई बेग टू डिफर। हमारी क्लासेस में एकेडमिक्स एकदम अलग होता है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, हमारे इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं एंड लेक्चर सीरीज भी होती है। सो लाइक इंग्लिश डिपार्टमेंट का तो सही है। आई डोंट लाइक पार्शियली एग्री। इमेजिन तुम एक बड़े से कैंपस में हो, वहाँ पर तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दोस्त भी हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट से आते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया वाले भी हैं। कितना कूल लगता है ना। बट उससे भी ज़्यादा कूल लगता है जब आप उनसे सच में मिलते हो। यू गेट टू नो अबाउट देयर आइडियाज़, वैल्यू एंड सो मैनी अदर थिंग्स। बट समटाइम्स you get cultural shock too. Yeah, it's not in Manipur, to be honest. It wasn't that of a shock to me, but what shocked me a lot is like there are a lot of masalas here, no? Masalas. We normally like go for like spices, like the difference, like we eat a lot of spices and a lot of masalas, and actually it's mind-boggling. Some in the street foods you can always see like it's like a feast, like masalas everywhere. No? It's just for like 60 rupees plate. They'll eat like 7 or 8 spices and everything. So yeah, that's the cultural shock for me. Not really, because except the first month that I was here, it was very, very peaceful and easy to settle in. My friends and the people I'm associated with are very, very open-minded, so I did not feel that much of a cultural shock. No, it was fine. So it wasn't something new for me, but if someone else from my relatives, from my homeland, from Pakistan, a new person comes here for the study purposes, then it is something totally new for them, because they come from a different society and everything is totally new here for them, from religious perspective, you can say. कल्चर तो ठीक है, बट इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए एक्सपोजर भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल है। सच बताऊं तो अगर तुम एक एक्सप्लोरर हो एंड यू आर रेडी टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो डीयू तुम्हें एक्सप्लोर करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जैसे डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू। लेकिन सिर्फ बाहर का एक्सप्लोर करना भी इज़ नॉट इनफ। वन हैज़ टू एक्सप्लोर वन सेल्फ एज वेल, एंड दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। यस, ऑफ कोर्स इट इज़, एंड डिफरेंट सोसाइटीज़ इन डीयू वुड हेल्प यू डू दैट। अब चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट थिएटर में हो या आर्ट में, फिर चाहे तुम्हें डिबेट करना हो या डांस, डीयू हैज गॉट यू कवर्ड। दिमाग तो खत्म नहीं हो गया? अरे दिमाग तो लेके जाओ पे ना। हाँ बैठ। देखिए उधर की लड़कियां
मगर एक्सप्लोरेशन के बाद अगर भूख लग जाए तो है ना ब्रो, टॉम अंकल का मैगी पॉइंट, सुदामा जी की चाय, डोलमा आंटी जी के मोमोज और विश्वविद्यालय के सामने वाली वो फूड बस, सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है यार। अरे रुक जाओ, अब हम इनसे नहीं डीयू के स्टूडेंट से ही सुन लेते हैं कि डीयू के कैंपस का फूड कैसा है। बीएससी जाओ मच बेटर, बीएससी जाओ हिंदू के बाहर भेलपूरी खाओ, यहाँ पे बाहर मोमोज पाएंगे वहाँ खाओ, और सीएलसी के बाहर पैटीज। डीयू अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया है और इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने का बेस्ट तरीका है डीयू के फेस्ट्स। फेस्ट ये क्या होते हैं? फेस्ट क्या होते हैं? सारी सोसाइटीज़ का फन लो, उसमें मिलाओ ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना, 2 कटोरी डांस और बहुत सारा म्यूजिक, तो तैयार हो जाएगा कल्चर की खुशबू से महकता डीयू का फेस्ट। फेस्ट ही तो है असली डीयू। और इसी रियल डीयू को एक्सपीरियंस कराने हम आपको लेकर चलते हैं डीयू के फेस्ट में। डीयू के बारे में जान तो गए, मगर इस डीयू में जाएंगे कैसे? अगर तुम यही सवाल कुछ साल पहले पूछते ना तो जवाब सीधा था, मेरिट के बेसिस पर। मगर अब 100 साल की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बदलते हुए सरकार लेकर आई है CUET, और हम जानेंगे कि इस बदलाव पर स्टूडेंट्स का क्या विचार है। CUET, according to my opinion, I think it is good for students. Like the merit-based admissions, it involved too much of competition. Like cutoff for geography, the previous cutoff which came for merit-based was 99, and scoring 99 for everyone is not very much possible. So CUET is another possible thing that makes students more close to getting admissions in DU. But at the same time, I would say that it should be both merit-based and with CUET, not with only one option. So anyway, student can get an opportunity to be here. For me, it is like a different state board marked differently. So CUET is a better option क्योंकि सबको एक बेसिस पर तो मार्किंग हो रही है, तो that is the fair means. I'm fine with both. Sometimes, like my state, Nagaland, we have like a separate board also called the NBSE, Nagaland Board of School Education. So we have different way of marking or like grading. So it like it kind of creates a difference, and also like I think like for a better and a professional way of like taking in students, CUET might be a better option, because at least like the exam is same, they're appearing the same exams, so with the same questions, and then only we can judging on that we can take in the students. I think for me, I would like personally say CUET is a better option.